दुश्मन अपने ही देश की मिट्टी का रंग करता लाल, जवानों के साथ मिलकर अमित शाह ने दिया मुंह तोड़ जवाब। 370 की तरह ही एक और मुसीबत का लगभग अंत, घर के भीतर ही दुश्मनों की हुई सफाई, पीएम मोदी भी करेंगे तारीफ। जहां से उठती थी जवानों की अर्थी, वहां दुश्मनों का लगा ढेर, सियासत के चाणक्य ऑपरेशन नक्सल में भी हिट हो गए। भारत पे गहरी नजर रखने वाला पाकिस्तान अमित शाह पे नजर बनाकर बैठा है। दुनिया भर में पीएम मोदी शांति और बुद्ध की बात करते हैं, साथ ही ये भी कहते हैं कि जो छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। पिछले 4 दशक से एक दूसरे की परछाई बने मोदी और शाह की जोड़ी इसलिए भी कामयाब है क्योंकि जो काम शाह अपने हाथ में लेते हैं उसको ऐसे अंजाम तक पहुंचाते हैं कि उनके विरोधियों को भी तारीफ करनी पड़ती। अगले 2 मिनट तक अगर आपने ये रिपोर्ट देख ली तो आप समझ पाएंगे भारत कितनी तेजी से बदल रहा है। 75 साल से भारत को इंतजार था इस एक लेटर का। लेटर में साफ साफ लिखा है, जवानों ने हमारे ठिकाने मिटा डाले। लेकिन सवाल है कैसे? जो नक्सली कभी डरते ही नहीं थे वो छिपने की जगह क्यों मांग रहे? शाह ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि उनकी तारीफ होने लगी? झारखंड छत्तीसगढ़ में भारत के बढ़ते रफ्तार के बाद भी नक्सलवाद चरम पर था। 2019 में जब शाह गृह मंत्री बने तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के 370 के साथ ही भारत से नक्सलवाद खत्म करने का प्रण लिया। जवानों के साथ कई मुलाकात की, सीनियर अधिकारियों को बैठक में बुलाया, एक प्लान बनाया। घर से बाहर निकलने का इंतजार करना ठीक नहीं, बल्कि अब दुश्मनों के घर तक पहुंचकर घेराबंदी करने का प्लान बना। नतीजा, नक्सली जिन इलाकों को सेफ जोन मानते थे, जहां उनका ठिकाना था, वो भी अब उनके लिए अनसेफ हो गए। झारखंड का ये बूढ़ा पहाड़ है, ये सबसे सही अड्डा माना जाता था जहां नक्सलियों का ठिकाना होता। पिछले 1 साल में ही 300 नक्सली ढेर हो गए। कई ठिकानों पर शाह ने एयर स्ट्राइक करवाई, हेलीकॉप्टर हो या ड्रोन, हर तकनीक से जवानों को मजबूत बनाया। जंगलों में जहां कभी नक्सलियों का ठिकाना था वहां पैरामिलिट्री के कैंप खोल दिए गए। सबसे पहले नक्सलियों को बंकर में रहने के लिए मजबूर किया गया। बंकर का कनेक्शन बाहरी दुनिया से धीरे धीरे अलग किया गया। छिपने के हर अड्डे पे जवान हथियार लेकर पहरा देने लगा। हालात ये है कि जब नक्सलियों को छिपने का ठिकाना नहीं मिला तो एक लेटर एनकाउंटर के दौरान मिलता है। गोंडी बोली में लिखा गया ये लेटर साफ गवाही देता है कि 2026 तक भारत से नक्सलवाद का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। इस लेटर में क्या लिखा है पहले वो सुनिए। ये खत नक्सली लीडर मोटू ने अपने ही एक महिला कमांडर को लिखा है। छिपने का ठिकाना नहीं, अब कैसे बचाएं जान। फोर्स लगातार जंगलों में हमारे ठिकानों पर छापेमारी कर रही। सुरक्षित तरीके से कहीं भी ठहर पाना मुश्किल हो रहा है। तोड़का, डोडी तुमनार, गमपुर, बोट का एंट्री का कोई भी जंगल सुरक्षित नहीं बचा है। लगातार इन इलाकों में सुरक्षा बलों का दबाव बना हुआ है, इसीलिए आप सभी अपने इलाकों में संरक्षित पना देके अब बच पाना मुश्किल है। हमारा सेफ जोन सुरक्षित नहीं। बीजापुर में एक साथ 22 नक्सलियों को ढेर किया गया, जिसमें 18 नक्सलियों पे 93 लाख का इनाम घोषित था। एनकाउंटर के बाद ही सर्च ऑपरेशन में ये लेटर मिला। लेटर 1 साल पुराना है, पर साफ दावा करता है कि अब दम घुट रहा है। एक वक्त ऐसा था जब भारत आजाद हुआ, उसके कई दशक बाद तक बूढ़ा पहाड़, जिसे नक्सलियों का मेन अड्डा कहा जाता था, वहां तिरंगा ही नहीं फहराया गया। हालांकि अब ऐसा नहीं। शाह की कोशिश रंग लाई। पलामू के 160 से ज्यादा गांवों में जो लोग पलायन कर रहे थे उन्हें अब वापस बुलाया जा रहा है। 120 परिवारों ने फिर से घर वापसी कर ली। पहले से ही हथियार उठा चुके नक्सली अपने नई पीढ़ी को भी अपने रास्ते पे ना लेकर जाए, इसलिए खुद शाह नक्सलियों के परिवार और उनके बच्चों से बराबर मुलाकात करते हैं। लेकिन जब वो कई बार नहीं सुनते हैं तो उनकी ही भाषा में देश के जवान जवाब देते। नक्सलियों की भाषा में ही अमित शाह ने जवाब दिया। जिन गांवों पे वो निशाना लगाते या उन्हें अपना अड्डा समझते, उन्हीं गांवों में पुलिस या जवान का एक पॉइंट बनाया जाता। जैसे 2021-22 में पलामू में 17, गढ़वा में 27 और लातेहार इलाके में 40 से ज्यादा जगहों पे पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स का चेक पोस्ट बनाया गया या पिकेट पॉइंट बनाया गया। ये कहानी आगे बढ़ रही है। इसी देश ने देखा कि एक साथ 36 जवानों को नक्सली शहीद कर देते थे। आज यही देश नई तस्वीर देख रहा है, जब सिर्फ 1 साल में ही 300 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए। किसी भी गृह मंत्री की जिंदगी में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, ये कुछ ऐसी ही सफलता है जिसे सालों बाद देश याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।